नमस्कार साथियों, हमारे इस चैनल में आपका पुनः एक बार स्वागत है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा 2024 ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुका है। ई शिक्षा कोष टीचर आईडी की आवश्यकता इस फॉर्म को भरने में नहीं है। आज आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी ऑनलाइन करने के लिए दी जाएगी। तो सीधे चलते हैं। हम पहले इसमें लिखेंगे www.bsebsakshamta.com। इसको लिख के सर्च करेंगे। हमारे सामने एक इसका मेनू रजिस्टर्ड न्यू कैंडिडेट पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना नाम, मिडिल नाम, लास्ट नेम भरने के लिए कहता है, तो मैं अपना भर देता हूँ। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जो भी आपके पास परमानेंटली नंबर आता होगा, इसमें एक पासवर्ड बनाने के लिए कहा जा रहा है। पहला लेटर बड़ा होगा, उसके बाद छोटी, एक सिंबॉलिक लेटर लगेगा, उसके बाद कोई भी आप न्यूमेरिकल डाल दीजिएगा, आपका पासवर्ड ले लेगा। उसके बाद रजिस्टर नाउ पे हम लोग क्लिक करेंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फर्स्ट नेम में नाम डालेंगे, लास्ट नेम में अपना नाम डालेंगे, उसके बाद ईमेल आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर, एक पासवर्ड हम लोग जनरेट करेंगे। पहला लेटर बड़ा होना चाहिए, उसके बाद का लेटर छोटी होना चाहिए, उसके बाद एक सिंबॉलिक लेटर आप लगा सकते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल, इस टाइप से बनाइएगा, बन जाएगा। उसके बाद रजिस्टर्ड पे क्लिक करते हैं। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद मोबाइल पर एक OTP आएगा। OTP को आपको डालना होगा, उसके बाद रजिस्टर्ड हो जाएगा। रजिस्टर्ड करने के बाद हम लोग अब लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर यहाँ डालना है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग पासवर्ड डालेंगे जो हमने बनाया है। उसके बाद हम लोग यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद देख सकते हैं आप, हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल गया है। अब यहाँ पर सबसे पहले शिक्षक का नाम लिखना है, जो भी आपका नाम होगा। यहाँ पर पहले आपने जो रजिस्ट्रेशन में दिया है वही रहेगा। अब यहाँ से अपना आप लिंग चुन सकते हैं। उसके बाद जन्म तिथि सेलेक्ट करना है। जन्म तिथि सेलेक्ट करने के लिए यहाँ साल को अगर चुनना है इस पर क्लिक करेंगे, फिर एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसके हिसाब से आप अपना साल जन्म तिथि चुन सकते हैं। उसके बाद हम लोग फिर से जो जन्म तिथि है दोबारा जन्म तिथि दर्ज करना है। इसमें श्रेणी, आप किस श्रेणी में आते हैं, जनरल है तो जनरल, EWS है EWS, जो भी आपका कैटेगरी होगा आप अपना यहाँ पर श्रेणी चुन सकते हैं। उसके बाद फिर से एक बार आपको यहाँ पर श्रेणी दर्ज करना है, और जो जिस भी श्रेणी में आप आते हैं उस श्रेणी का यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर PDF फाइल में अपलोड करना है, जो कि 1 MB से कम होना चाहिए। उसके बाद क्या आप दिव्यांग श्रेणी से संबंधित हैं, अगर आप दिव्यांग हैं तो यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद
अगर दिव्यांग नहीं है तो नो ही रहने देंगे। अगर यस करते हैं तो यहाँ पर किस चीज़ से आप हैं, किस रूप में आप सक्षम श्रेणी में आते हैं वो चुनना होगा। यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, PDF फाइल। यहाँ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपका रहेगा। यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करना है, ये नंबर चेंज नहीं हो सकता है, ठीक ना। ईमेल आईडी भी चेंज नहीं होगा, जो आपने एक बार रजिस्टर्ड कर लिया वही रहेगा। यहाँ पर आधार नंबर और आधार का आगे और पीछे दोनों का PDF फाइल यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ माता का नाम आपको दर्ज करना है, यहाँ पर पिता का नाम दर्ज करना है। यहाँ जो भी आपका एड्रेस होगा, एड्रेस वर्तमान पता है, वर्तमान पता को हम लोग यहाँ पर दर्ज करेंगे। वर्तमान पता में जैसे कि ग्राम, पोस्ट और थाना यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद जिला यहाँ, राज्य यहाँ, पिन कोड यहाँ। अगर आपका दोनों ही एड्रेस सेम है, परमानेंट और कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस, पत्राचार का पता दोनों सेम है, तो यहाँ पर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद ऊपर वाला ही यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं टीचर्स इन्फॉर्मेशन में। यहाँ नियोजन इकाई का प्रकार, जो भी आपका नियोजन इकाई आता है उसका आप यहाँ पर चयन करेंगे। उसके बाद अभी आप वर्तमान में आप पोस्टिंग की नियोजन इकाई का नाम क्या है, जहाँ भी अभी आप पोस्टिंग है वहाँ पर। स्थानीय शिक्षक नियमावली अंतर्गत जो भी आता है वो यहाँ सब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आएगा। जो सब्जेक्ट आपको लेना है, विषय ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आएगा। विषय अपना चुन लेना है, किस विषय के आप हैं। यहाँ पर नियोजन पत्र संख्या, जो आपको ज्वाइनिंग लेटर मिला होगा उसमें आपका नियोजन पत्र संख्या होगा, उसे अंकित करना है, डालना है। उसके बाद यहाँ पर एक PDF में अपने सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। अब स्कूल का अभी जहाँ पर आप हैं वहाँ वर्तमान में विद्यालय का डाइस कोड है, वो इसमें अंकित करेंगे। उसके बाद वर्तमान में पोस्टिंग का स्कूल का नाम जहाँ पर है, किस ब्लॉक में आता है, वर्तमान में पदास्थापित जिले का नाम, आप किस जिला में हैं। उसके बाद जिला का जो एग्ज़ाम आप दीजिएगा, आपको उसके लिए चूज करना है कि 3 जिला जहां आपको पोस्टिंग लेना है, उसके लिए आपको 3 जिला का चयन करना है। तो ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। अभी ही सोच समझकर आपको 3 जिला का नाम यहाँ पर अंकित करना होगा। इसको करने के बाद शैक्षणिक योग्यता में का विवरण हम लोग को देना है। तो मैट्रिक में किस यूनिवर्सिटी और बोर्ड से आप पढ़े हैं वो, विद्यालय का नाम, किस वर्ष में आप उत्तीर्ण हुए हैं, कितना नंबर का एग्ज़ाम था, कितना नंबर आपको आया, कौन से डिवीज़न आपको मिले थे और उसका परसेंटेज। उसके बाद उसका PDF फाइल में उसे अपलोड कर देना है। उसके बाद फिर इंटरमीडिएट का भी करना है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आपका जहाँ तक शैक्षणिक योग्यता होगा उसके हिसाब से आप इस विवरण को यहाँ पर अंकित करेंगे। उसके बाद फिर चलते हैं हम लोग प्रशिक्षण योग्यता। अगर आपने प्रशिक्षण लिया है, प्रशिक्षण का विवरण अगर आपने लिया है करेंगे। उसका बोर्ड का नाम, स्कूल कॉलेज का नाम, पासिंग, फुल मार्क्स, ऑब्जेक्टिव, डिवीजन, जैसे शैक्षणिक योग्यता का है तो सेम है, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट होगा आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। उसके बाद शिक्षक पात्रता का विवरण, अगर आपने CET पास किया है, STET किया है, BET किया है,
कोई भी अगर आपके पास शिक्षा पात्रता है तो उसके पेपर 1, टेस्ट टाइप, रोल नंबर, सर्टिफिकेट संख्या आदि आदि, क्वालिफिकेशन ऑफ नॉट क्वालिफाइड, सारा चीज़ आपको यहाँ पर दिया हुआ है, यस या नो। अगर आप पास हैं तब तो आप शिक्षक हैं, इसलिए यस, या नो है अगर मान लिया अभी क्लियर नहीं हुआ है तो नो यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं फोटो सिग्नेचर, फोटो अपलोड फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। अब अपना यहाँ पर फोटो हम लोग को अपलोड करना है। अपलोड का एक वो है, फोटोग्राफ का साइज क्या होना चाहिए, 3.5 इंटू 4.5 cm का विड्थ में होना चाहिए। बैकग्राउंड वाइट बैकग्राउंड का फोटोग्राफ्स होना चाहिए, साफ यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं। फोटो का साइज 20 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। अब सिग्नेचर का भी वही है, वाइट बैकग्राउंड में सिग्नेचर होना चाहिए। सिग्नेचर का साइज 10 KB से 50 KB का होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, यहाँ पर आपको टिक मार्क करना है। टिक मार्क करने के बाद आप इसे पढ़ भी सकते हैं, इसे एक बार प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं। तो हमने अभी इसको भरा नहीं है इसलिए नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पर है, अगर हम कंप्लीट कर लेते तो यहाँ पर डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाता, यहाँ पर फॉर्म भर कर आ जाएगा। उसके बाद फिर एक्नॉलेजमेंट स्लिप, एक्नॉलेजमेंट स्लिप में आप जो पेमेंट कटाइएगा उसका पेमेंट ID रहेगा, अमाउंट रहेगा, स्टेटस रहेगा, किस मद से आपने किया है, और एक्शन में रहेगा कि आपका पेमेंट एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं। तो अभी तक के लिए इतना ही है। इस